उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये कहना किसका था? तो स्वामी विवेकानंद का। अगर आप बस फॉर्म भरकर बैठ चुके हैं और तैयारी बस टुक टाक चल रहा है डेली का डेली और उतना सीरियस नहीं है, तो आप सही मायने में अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अगर आप डेली अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस है कि मेरा क्या सिलेबस बाकी है, कैसे कंप्लीट करना है, कितना नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या सेक्शन पढ़ना है, प्रीवियस या एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक को स्ट्रांग कर रहा है, अगर ये डेली आप कर रहे हैं ना, तब सही मायने में आप अपने लक्ष्य के पीछे पागल हैं और आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल मिलेगा। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिला करे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पर डे क्लास जो चलता है सुबह में 4:30 बजे चलता है ताकि करेंट अफेयर में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, इसीलिए मैं हर एक टॉपिक कवर करता हूं। और आप सभी को पता है 10 बजे जो क्लास चलता है दिन में, वो क्लास चलता है पूरे साल भर का रिवीजन भी मैं आपको करवा रहा हूं ताकि करेंट अफेयर में कम से कम एक क्वेश्चन भी आपका ना छूटे। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। उसके पहले बोल दूं आज कवर करने वाले हैं हम लोग 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, आपको बताना है कि जिन राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उनका नाम क्या है? तो केसनी आनंद अरोड़ा नियुक्त किया गया है। यानी न्यू चीफ सेक्रेटरी किन्हें बना दिया गया है राज्य का, और वो कौन है? वो एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है केसनी आनंद अरोड़ा। तो ये बनाया गया आपका हरियाणा के नए चीफ हरियाणा स्टेट के नए चीफ जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो अब से है वो केसनी आनंद अरोड़ा। ये चीज याद रखिएगा, वो एक आईएएस ऑफिसर भी है। और हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका चंडीगढ़। ठीक है, तो प्रश्न हमारे सामने है, विश्व कप टूर्नामेंट में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अगर आप इस वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा वो कौन है। इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने लगातार 5 जो है वो क्या बनाया था? तो इन्होंने लगातार हाफ सेंचुरी यानी 50 इन्होंने बनाया था। और एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि इसके पहले लगातार 5 50 बनाने वाले कौन प्लेयर थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ। ठीक है, और एक बात, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, लगातार वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरी बनाने वाले जो दूसरे प्लेयर बन गए वो बन गए हैं आपके रोहित शर्मा। और पहले कौन थे? तो पहले थे कुमार संगाकारा जो है श्रीलंका का प्लेयर। अगर ये 5 बना देते हैं अभी अगले मैच में तो ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ये पहले बल्लेबाज बन जाएंगे विश्व के। लेकिन विराट कोहली ये ऐसा काम नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में 50 नहीं मारा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? और ये आपको बताना है किस राष्ट्र ने अभी हाल फिलहाल में ऐसा काम किया है। तो वो किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, और वहां करेंसी क्या है? तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट। वहां पर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल तो वाशिंगटन डीसी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, हालांकि इस लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान, चाइना ने भी जो है वो घोषित किया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि योमेन जो एक नाम का तितली है वो किस राज्य ने अपना राज्य का तितली घोषित किया है? किस राज्य ने यमन को राज्य का तितली घोषित कर दिया गया है? स्टेट बटरफ्लाई। तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? इडापडी के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां किया जाएगा? यानी नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप जो है उसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका हैदराबाद में। और एक बात मैं बता दूं, जो ये नौका का चैंपियनशिप होगा वो कौन से झील में होगा? लेक में। तो ये होगा आपका हुसैन लेक में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि हुसैन लेक जो है वो किस राज्य में है? तो ये है आपका
तेलंगाना में, ये भी याद रखिएगा। और तेलंगाना के कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद। गवर्नर कौन है? तो ESL नरसिम्हन। और सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मार्च 19 में किन दो राष्ट्र के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो कौन दो कंट्री के पास है टॉप में? और ये किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार। और वो दो कंट्री कौन सा है? तो वो है आपका जापान और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक भी याद रखिएगा, वो है आपका 86 जो है वो इंडिया का रैंक है। जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। करेंसी जापानी सीएन। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? शिंजो एबे। और करेंसी क्या है सिंगापुर का? तो सिंगापुर डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? हलीमा याकूब, राइट, सिंगापुर का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कृषि के परिवर्तन और किसान की आय यानी इनकम को बढ़ाने के लिए मंत्रियों की 9 सदस्य उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी उस कमेटी का हेड कौन है आपको बताना है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा? किसान के परिवर्तन और किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है 9 टीम का। उस टीम के हेड कौन है उस कमेटी का? तो वो है आपका महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और ये टारगेट भी रखा गया है कि 2022 तक जो है वो किसान का जो इनकम है वो डबल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन मंत्रालय ने भारतीय विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्कृति यानी कल्चर वगैरह को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है स्ट्राइड। ठीक है, इस योजना की देखरेख के लिए यानी पूरे मामले में जो भी रिपोर्ट आएगी उसको पूरा देखा जाएगा। उसके गठित सलाहकार के समिति के जो भी कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के हेड किसको बनाया गया है उनका नाम बताना है आपको। और उनका नाम है भूषण पटवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर आज के डेट में कौन है? ये आपका पहला कमेंट है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो किसके पास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त वर्ष 2020 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान लगाया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडिया का 2020 के लिए वो कितना रहने वाला है। और उनके द्वारा जो प्रोजेक्शन रेट यानी जो प्रिडिक्ट किया गया है वो किया गया है 3.2 2020 के लिए इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ रेट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पंजाब नेशनल बैंक का चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसे बना दिया गया है? और उनका नाम है बीके त्यागी। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली। और टैगलाइन क्या है? तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भेल के सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बना दिया गया ये आपको बताना है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के जो सीएमडी है वो किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो वो बनाया गया आपका नलिनी सिंघाल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस भारत राज्य में शुरू हुई है? आप सभी को पता है 4 तारीख को जगन्नाथ भगवान का जो रथ यात्रा है वो स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट किया गया आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज ने आईपीएल सहित क्रिकेट के सभी प्रकारों के गेम से जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? और उनका नाम क्या है? तो वो है आपका अंबाइतू रायडू। ठीक है, अंबाइती रायडू ने जो है आप सभी को पता है ये चेन्नई से आईपीएल खेल रहे थे। ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, इनको वर्ल्ड कप में चुना नहीं गया। ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शिखर धवन रिटायरमेंट होने के बाद इनको बुलाया जाएगा, फिर भी नहीं बुलाया गया। विजय शंकर इंजर्ड हुए, उनके बाद बुलाया जाएगा, फिर भी नहीं बुलाया गया, जबकि ये रिजर्व में इनका नाम रखा गया था। ठीक है, इस चीज से वो दुखी होकर क्या किए, क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से जो है इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन 5 जुलाई के। पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात जाते जाते बोलूंगा, 10 बजे वाला क्लास जरूर देखिएगा जहां पर आप सभी को पूरे साल भर का रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।